तो दोस्तों नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मौसा अनुपात पर आधारित हमारा क्वेश्चन होगा, जिसमें से मौसा भी होगा, लौसा भी होगा। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर दो संख्याएं दी गई होती हैं, उनमें से किसी संख्याओं का या तो मौसा दिया गया होता है या लौसा दिया गया होता है। अगर मौसा दिया गया होता है तो फिर लौसा ज्ञात करना होता है, यदि लौसा दिया गया होता है तो मौसा ज्ञात करना होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों संख्याओं का मौसा और लौसा दे दे और उनमें से कोई एक संख्या दे दे, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी होती है। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे पिछली वीडियो में और फार्मूले भी हमने देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात पर आधारित हमारे प्रश्न होंगे और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आसानी होगी, कम टाइम में हम क्वेश्चन को देख सकेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है, यदि उनका मौसा 15 हो तो लौसा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है, यदि उनका मौसा 15 हो तो लौसा ज्ञात कीजिए। अब तक हमने अनुपात पर आधारित प्रश्न नहीं किए थे। अब देखिए, अब तक हमने पढ़ा था कि लौसा दिया गया होता है या मौसा दिया गया होता है या फिर दोनों संख्याओं में से कोई संख्या दी गई होती। लेकिन अब यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो अनुपात में दी गई है, एग्जैक्ट संख्या न दे करके यहाँ पे अनुपात दे दिया गया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे मालूम करना होगा कि संख्या होगी क्या, तब जा करके हम उसका मौसा या लौसा निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम अनुपात से तो मौसा या लौसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अनुपात दिया है, यहाँ पे मौसा तो दिया है 15 और संख्या जो दी गई वो अनुपात में दे दिया गया और क्वेश्चन में पूछा है कि इनका लौसा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को निकालेंगे। संख्याएं तो अनुपात में दी गई हैं, लेकिन हम इनकी एक्चुअल संख्या निकालेंगे कि संख्या क्या होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, उनका लौसा निकालेंगे। तो हम मान लेंगे कि संख्याएं होंगी क्या। देखिए, अगर संख्याएं अनुपात में दी गई होती हैं और उनका मौसा दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को निकालने के लिए अनुपात का मौसा का अनुपात में हम गुणा करते हैं, तो वो हमारी संख्या मिल जाती है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं संख्याएं हमारी क्या होंगी, या यहाँ से लिख सकते हैं कि दोनों संख्याएं क्या होंगी हमारी, अनुपात में दिया गया 3 संबंधी 4 में 3 संबंधी 4 में दिया गया है। अब यहाँ से हम निकालेंगे, क्योंकि मौसा हमारा क्या दिया गया है, मौसा 15 दिया गया है। मौसा क्या है, 15। अब यहाँ से हम संख्या निकालेंगे, क्या होगा, संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से इसी मौसा का गुणा करेंगे 3 में और 4 में गुणा करेंगे तो 5 3 15, यहाँ यानी कि 3 गुणे 5 15 है, तो 3 गुणे 15 और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 गुणे 15 गुणा कर देंगे, 15 3 45 और यहाँ से 15 चौको 60। यानी कि अब संख्या क्या हो गई हमारे पास, संख्या क्या है, संख्या है हमारी 45 और 60। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनका लौसा ज्ञात कीजिए। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। तो यहाँ से लिख लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बार बार फार्मूला मैं नहीं लिखूंगी, फार्मूला बोल दे रही कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। तो पहली संख्या ये 45, दूसरी संख्या 60, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 45 गुणे 60 बराबर लौसा गुणे मौसा। अब देखिए, लौसा हमें मालूम नहीं है, लौसा निकालना है, लेकिन मौसा दे रखा है वहाँ से 15, तो यहाँ से लौसा क्या हो जाएगा, लौसा को हम लिख लेंगे क्योंकि हमें लौसा निकालना है, और गुणे मौसा क्या है 15 है, तो यहाँ से कुछ कटने लायक है, यानी कि 15 चौको 60 कट जाएगा। तो यहाँ से लौसा बराबर क्या हो जाएगा, 45 की गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लौसा क्या होगा, लौसा बराबर 45 की गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 360 हो जाएगा। 45 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 5 20, हाँ 360 होगा, यहाँ पे 36 लिखा गया। 4 5 20 को 0 हासिल 2 और 4 चौको 16, 4 चौको 16, 180 होगा, यहाँ पे 180। 4 5 20 को 0 हासिल 2 और 4 चौको 16 2 18, यानी कि 180 हो गया। अब लौसा क्या हो गया, 180। देखिए
यहाँ से संख्या जो दी गई अनुपात में दी गई 3 संबंधी 4, तो यहाँ से हम संख्या निकालें 45 और 60, मौसा दिया गया वहाँ से 15 और लसा हमारा क्या हो गया 180, यानी कि चारों चीज़ें हमें मालूम हो गई। मौसा 15 है, लसा 180 है, संख्याएं कौन कौन सी हैं 45 और 60 है। तो इस तरीके से चारों चीज़ें हमें मालूम हो गई। इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं अनुपात में दिए गए होते हैं, और उनमें से यहाँ पे मौसा दिया है, लसा भी दे सकता है, लसा दिया होगा मौसा पूछ देगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, बस फर्क ये होता है कि किसी में कुछ पूछ देता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याएं 4 समय 5 के अनुपात में, फिर से यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं वो अनुपात में दे दी गई हैं और उनका गुणनफल 5120 है। संख्याएं जो दी गई हैं अनुपात में 4 संबंधी 5 के अनुपात में दी गई हैं और उनका गुणनफल 5120 है। दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लसा नहीं पूछा है, मौसा पूछा है। लसा से कोई इसका यहाँ पे लेना देना नहीं, मौसा पूछा है, संख्याओं को अनुपात में दे दिया गया है और यहाँ पे इनका दोनों संख्याओं का गुणनफल 5120 दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें संख्याओं को निकालना होगा। संख्याओं को निकालना होगा, जो अनुपात दिया गया इस अनुपात को हमें संख्याओं में तोड़ना होगा, तभी जा करके हम मौसा निकाल सकते हैं और उनका गुणनफल भी निकाल सकते हैं। तो चूंकि मौसा तो यहाँ पे ज्ञात करना है, मौसा हमें निकालना है और अनुपात में दिया गया संख्याएं, जो संख्या अनुपात में दी गई 4 संबंधी 5 के अनुपात में, तो मौसा से ही हम जो अनुपात में दी गई होती संख्या है मौसा से गुणा करके ही उन अनुपात को हम संख्या में बदलते हैं। तो सबसे पहले हमें मौसा को मानना होगा, चूंकि मौसा निकालना है, दिया है नहीं, तो हम अपनी तरफ से मानेंगे कि मौसा क्या है। तो मान लीजिए कि हमने माना मौसा बराबर n मान लिया, हमने मौसा को हमने n मान लिया। अब संख्याएं क्या होंगी, 4 संबंधी 5 के अनुपात में है, तो हम जब मौसा से गुणा करते हैं अनुपात को तो वो अनुपात संख्या में बदल जाता है। अब यहाँ से संख्या क्या होगी, संख्या बराबर n से गुणा करेंगे 4 और 5 में, तो जो अनुपात दिया गया ये अनुपात संख्या में बदल जाएगी। तो n की गुणा 4 में करेंगे तो 4n हो जाएगा और 5 में करेंगे तो 5n हो जाएगा। यानी कि संख्या क्या क्या है, 4n है, 5n है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनका गुणनफल इतना है, यानी कि 5120 है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम इनका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार ये सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास लिखने के लिए, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हर एक चीज़ लिखा जा रहा है। एग्जाम में आप लोग ये काम मत करिएगा, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखते चलिएगा। बस अपने समझने के लिए आप लोग यहाँ पे जैसे हो सके कम से कम टाइम में कम से कम लिखने की कोशिश करिएगा। ये सारी चीज़ें लिखने का वहाँ पर कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पर आपको समझाने के लिए सब चीज़ें लिखी जा रही है। तो अब प्रश्नानुसार क्या होगा, जब यहाँ से हमारी संख्या हो गई 4n और 5n, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उनका गुणनफल 5120 है, यानी कि संख्याएं ये हैं 4n और 5n, इनका गुणा करेंगे तो 5120 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4n गुणे 5n बराबर 5120, 4 5 20, यहाँ से क्या हो जाएगा 20n स्क्वायर बराबर 5120, 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 है, 2 से इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 बचेगा 1 11 यानी कि 10, 2 5 10 और बच जाएगा फिर 1 2 यानी कि 2 6 12, 256, n स्क्वायर बराबर 256। यहाँ से हम लिख सकते हैं n स्क्वायर बराबर 256। अब देखिए 256 का वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर है तो n स्क्वायर का वर्गमूल, n स्क्वायर है, यहाँ से n स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 256 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 256 का वर्गमूल क्या होगा, 256 का वर्गमूल होता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं n बराबर, जब n स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो n होगा, तो यहाँ से 256 का भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 256 का वर्गमूल क्या होगा हमारा, 16 हो जाएगा। 256 का वर्गमूल 16, यानी कि 16 का वर्ग क्या हो जाएगा, 256। अब देखिए n बराबर 16 आ गया, n है क्या, n को हमने क्या मान रखा है, यहाँ से n को हमने मौसा मान रखा है, यानी कि अब मौसा क्या हो गया हमारा, मौसा बराबर 16 हो गया, क्योंकि यहाँ से n का मान 16 आया है और यहाँ n को हमने मौसम मान रखा है, तो मौसम हमारा कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है,
दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा ही तो पूछा है, मौसा हमारा निकल गया, यानी कि मौसा क्या हो गया। अब देखिए संख्याएं 4:5 के अनुपात में, तो यहाँ से संख्या, अब अगर संख्या पूछा होता तो फिर इस, चूंकि हमने n को मौसा माना है और n का मान 16 है, तो 16 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे 4 में और 5 में, तो गुणा करने के बाद जितना आता है वो संख्या हो जाती है। लेकिन इसमें संख्या तो पूछा है नहीं, सिर्फ मौसा पूछा है, संख्याओं को अनुपात में दे दिया है और उनका गुणनफल दे दिया है। तो गुणनफल को लेकर के हमने यहाँ से n का मान निकाला, n को हमने मौसा मान लिया है। इस तरीके से मौसा निकल गया। लेकिन अगर इसमें संख्याओं को भी पूछ देता तब क्या किया जाता, यहाँ से संख्याएं हमने निकाल रखी 4n और 5n, तो n का मान आया कितना, 16 आया। इसी 16 को हम n 4 में और 5 में गुणा कर देते तो संख्याएं हमारी निकल जाती। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे संख्याओं का अनुपात दे दिया गया, दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया गया। अनुपात दिया है, अंतर दिया, अंतर कितना है, 10 है। अब पूछ दिया कि बड़ी संख्या क्या है। हो सकता है कि छोटी संख्या भी पूछ दे, इसमें पूछा है बड़ी संख्या है। तो अब देखिए क्या करना होगा, अनुपात 7:9 जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। अब जब भी संख्या अनुपात में देगी तो हम उसको, इस अनुपात को लेकर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इस अनुपात को हमें संख्या में बदलना ही बदलना होगा, तभी जा कर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए, इस अनुपात को संख्या में बदलने के लिए सबसे पहले हमें मौसम मालूम होना चाहिए कि इन दोनों संख्याओं का मौसा क्या है। जब मौसा मालूम होगा तो फिर अनुपात में गुणा कर देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। अब इस चूंकि क्वेश्चन में मौसा तो दिया नहीं गया है, तो हमें अपनी तरफ से मौसा को मानना पड़ेगा। अब हम मानेंगे क्या, मौसा को हमने मान लिया, कुछ भी XYZ कुछ भी मान लेते हैं, माना मौसा, मौसा मान लिया कि हमने n मान लिया, मौसा क्या है, n है। अब यहाँ से संख्याएं क्या हो जाएंगी, मौसा से हम इस अनुपात में गुणा करेंगे तो वही संख्या हमें मिल जाएगी। यहाँ से संख्या क्या होगी, मौसा से हमने गुणा कर दिया 7n और 9n, ये हो गई हमारी संख्या। अब हम इसको अनुपात में नहीं लिखेंगे, यहाँ तो संख्या अनुपात में है, लेकिन जब हम मौसा से गुणा कर देंगे तो हमें संख्याएं अलग अलग मिल जाएंगी। यहाँ से संख्या क्या होगी, 7n और 9n। अब क्वेश्चन में बोला है कि जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, यानी कि एक संख्या 7n है, दूसरी संख्या 9n है। अब इनका अंतर 10 होगा, तो इनका अंतर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से क्या हो जाएगा, 9n - 7n, क्योंकि इनका अंतर बोला है तो 9n - 7n बराबर कितना दिया गया, 10 दिया गया। यहाँ से हम 10 लिख लेंगे, तो 9 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 2n हो जाएगा बराबर 10। n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि n को हमने माना क्या है, मौसा माना। अब संख्या का मौसा क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं का मौसा क्या हो गया, 5 हो गया। और क्वेश्चन ने पूछा क्या, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। अभी तक हमने मौसा निकाला, n को हमने मौसा मान रखा था, यहाँ से n का मान निकाल लिया गया 5। अब मौसा क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ से संख्या को हम जो एग्जैक्ट संख्या है उसको निकालेंगे। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n से गुणा कर देंगे 7 में और 9 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 गुणे n का मान आया कितना, 5 आया है, और यहाँ से 9n है तो 9 गुणे 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 5 35 और 9 5 45, यानी कि संख्याएं क्या क्या हैं, 35 और 45। अब पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या यही तो है 45। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं था कि अब 35 भी निकाले, यहाँ से अनुपात देख करके भी हम बड़ी संख्या को निकाल सकते हैं। देखिए n का मान 5 आया है और 5 यहाँ से बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो जाहिर सी बात है जो अनुपात बड़ा होगा वही संख्या भी बड़ी होगी। तो बड़ा अनुपात क्या है, 9 है। 9 से हम 5 में गुणा करेंगे 45, और अगर दोनों निकालते हैं तो भी वैसे भी 45। तो बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी, 45 हो गई। अगर छोटी संख्या पूछता तो फिर 35 हो जाती। बड़ी संख्या पूछा है तो 45 हो गई, अगर छोटी संख्या पूछ देता तो 35 हो जाती। यहाँ से ये भी लिख लीजिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ से बता दिया है कि छोटी संख्या क्या होगी, ये 35 हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछ दे तो फिर यहाँ से अनुपात जो छोटा है वही संख्या छोटी होगी, तो 5 से 7 में गुणा कर देंगे, डायरेक्ट ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
क्योंकि बहुत आसान तरीके से समझाया गया, बहुत अच्छे से समझाया गया है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी वैसे समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।